दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और लेसन प्लान देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, टॉपिक है आपके पास समष्टि अर्थशास्त्र, क्लास है 11th और ड्यूरेशन है आपके 40 मिनट्स का। तो सबसे पहले आपको क्या करने होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास, जो नॉर्मली जब आप इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान को जब आप टीच करते हो आप, तो बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाने से, तो वो सब क्या होते हैं, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 8 या 9 लिखे हैं। ठीक है, आप इन्हें कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विशिष्ट, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य हैं। विशिष्ट उद्देश्य जब आप इकोनॉमिक्स में जब आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो आप, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र, तो उसको पढ़ाने से बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, वो हमारे क्या होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो क्लास टीचर जब भी लेसन प्लान बनाएगा तो इन ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए क्या करेगा, बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। इन मीन्स यानी कि जो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं फ्यूचर को देख के ही बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपके पास नॉलेज, छात्र समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। यानी फ्यूचर में क्या है कि टीचर ये एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि जो छात्र हैं वो क्या कर पाएंगे, समष्टि अर्थशास्त्र की याद रख पाएंगे। नंबर सेकंड है छात्र समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग है, अपने देश में समष्टि अर्थशास्त्र की जांच कर सकते हैं। छात्र समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्रों के बारे में सटीक उदाहरण दे सकते हैं। एप्लीकेशन है, छात्र समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और सेकंड है छात्र समष्टि अर्थशास्त्र क्षेत्रों के बारे में तर्क दे सकते हैं। फोर्थ है छात्र समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण कर सकते हैं। और लास्ट है आपके पास स्किल का, कि छात्र समष्टि अर्थशास्त्र की मुद्रा के सिद्धांत का मूल्यांकन कर सकते हैं। जब आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं तो नेक्स्ट आता है आपके पास इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होते हैं आपके पास, इंस्ट्रक्शनल एड्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है। जब टीचर क्लास में टीच करता है तो उसकी टीचिंग को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं। जैसे कि चाक है, श्यामपट्ट है, संकेतक है, ठीक है, डस्टर है आदि। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग में क्या किया जाता है कि बच्चों को जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे टॉपिक से इंटरलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों का प्रीवियस टेस्ट लेते हैं, पूर्व ज्ञान, कि बच्चा उस टॉपिक से पहले कितना ज्ञान रखता है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो जो आपके क्वेश्चन बनाओगे पीके टेस्टिंग में, जो भी आप क्वेश्चन आप पूछोगे ये 3 या 4 होने चाहिए और ये जिग-जैग फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया क्वेश्चन, सबसे पहले आप बच्चों को क्या करोगे, सुप्रभात। बच्चों कैसी क्लास में जाओगे तो बच्चे कहेंगे सुप्रभात सर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने बनाया कि बच्चों हम अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं, तो बच्चे देते हैं कि किसी देश की आर्थिक स्थिति का पता करने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों अर्थशास्त्र को हमने कितने भागों में बांटा है, तो बच्चे कहेंगे कि 2 भागों में। तो फर्स्ट है आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो बच्चे देंगे व्यक्तिगत तौर पर आधारित क्रियाओं का अध्ययन है। नेक्स्ट पूछोगे बच्चों से क्वेश्चन नंबर 4, जैसे किसी देश की कुल आय, रोजगार, कुल उपभोग का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब बच्चे क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। जैसे क्लास में आंसर नहीं आएगा इट मीन्स आपका है ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। देन क्या करोगे आप, देन अपने टॉपिक को आप अनाउंस करोगे आप, बच्चों आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। देन है आपके पास चाक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पर टीचिंग पॉइंट में आप किन किन पॉइंटों को आप टीच करोगे, जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र है तो यहाँ पर पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, और स्टूडेंट एक्टिविटी में ध्यानपूर्वक सुन रहा है, और चाक बोर्ड वर्क में मेन पॉइंटों को वो क्या करेगा, ब्लैक बोर्ड पे लिख देगा। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो यहाँ पर पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, श्यामपट्ट की ओर इशारा करते हुए। और स्टूडेंट एक्टिविटी में सभी छात्र रुचि ले रहे हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, चाक बोर्ड वर्क हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी हो रही है, रोजगार का सिद्धांत है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, मुद्रा का सिद्धांत है, आर्थिक विकास का सिद्धांत है। तो पीपल टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है ये, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद क्या कर रहा है, लास्ट में क्या देखो, चार्ट को दिखाते हुए, चार्ट को दिखाते हुए का मतलब क्या है आपके पास, अभी इसमें लेसन प्लान डायरी में आपको मिनीचर बनाना है चार्ट की जगह की, जो आपका चार्ट होगा वो आपका इस तरीके का होगा। यहाँ पर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये आपका किस में आ जाएगा, स्टूडेंट एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको लिखना है और लास्ट में आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछने हैं, ठीक है, लेसन प्लान में, ताकि आपको कि जो भी आपने पढ़ा है वो बच्चों की समझ में आया या नहीं आया। जैसे प्रश्न नंबर फर्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या है, तो बच्चे इसका आंसर दे पा रहे हैं, मुद्रा का सिद्धांत है, आर्थिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है, जैसे देंगे। नेक्स्ट आपका आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में क्या होता है आपके पास, जो भी आज आपने क्लास में पढ़ाया है उसको एक बार से दोबारा से रिकैप करना, दोबारा से रिवाइज करना कि आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट क्या कर रखा है बच्चों, आज हमने समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ और परिभाषा के बारे में जाना, वह समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा की। नेक्स्ट आता है आपके पास इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन में आपका क्या आएगा कि जो भी आज आपने टॉपिक पढ़ाया है, जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, जो भी आज आपका टॉपिक है समष्टि है, तो उससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो किस में आएंगे, किस में डालोगे आप, इवोल्यूशन में डालोगे आप। तो इवोल्यूशन में आपसे क्या क्या रखा है आपसे, देखो जैसे कि मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं। नेक्स्ट है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में 1 या 2 क्वेश्चन आप डाल सकते हो, एक क्वेश्चन आपका मॉडल से या फिर चार्ट वगैरह बनाने के लिए दे सकते हो आप, और दूसरा आप क्या है कि कोई भी मतलब कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप में आप क्वेश्चन दे सकते हो आप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और बनाता रहूँ। थैंक यू।